नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसा कि आपको पता है कि अमलीपदर में 2 दिन पहले एक चोरी की बड़ी वारदात को अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया था। चोर पीछे के रास्ते से पहले सैलून का जो दीवार होता है, दीवार को तोड़ते हैं। इसके बाद वहां से ये सीधे प्रवेश करते हैं मोबाइल दुकान में। तो इसके विषय में आज बातचीत करेंगे। रात का सन्नाटा था। अमलीपदर बाजार पारा की गलियां नींद में डूबी थी, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच कुछ परछाइयां धीरे धीरे सरक रही थी और कुछ ही घंटों में 11 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन गायब हो गए। कोई आवाज़ नहीं, बस टूटी दीवार, बिखरा सामान और हताश दुकानदार की आंखें। यह है गरियाबंद जिले का अमलीपदर, जहां एक बार फिर सेंधमारी की बड़ी वारदात ने लोगों को हिला दिया है। सोमवार की रात राजपूत मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर करीब 80 मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है और संभव है कि नुकसान इससे भी ज़्यादा हो सकता है। चोरों ने चोरी के लिए ऐसा रास्ता चुना जो समझदारी और प्लानिंग दोनों का नमूना था। उन्होंने पहले बगल की जो सैलून दुकान में सेंध लगाई, फिर वहीं से मोबाइल दुकान की ईंट की दीवार तोड़ डाली। करीब 7 साल पहले इसी दुकान में सेंधमारी हुई थी, तब 4 लाख के मोबाइल चोरी हुए थे। उसके बाद दुकानदार ने पीछे की दीवार को कंक्रीट से बनवा लिया था, लेकिन चोरों ने इस बार वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने बगल की सैलून दुकान की ईंट की दीवार तोड़ी, क्योंकि वह आसानी से टूट सकती थी। इसके बाद चोरों ने दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया और डीवीआर मशीन अपने साथ लेकर फरार हो गए। मतलब ये चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। दुकानदार जो चंद्र ठाकुर भावुक आवाज में कहते हैं, दीपावली के लिए नया स्टॉक लाया था। 80 मोबाइल रखे थे, हर ब्रांड के कीमती मॉडल। इस साल अच्छी बिक्री की उम्मीद थी, अब तो सब खत्म हो गया। पिछली बार भी चोरों ने इसी दुकान में सेंध लगाई थी। अब तो मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। घटना की सूचना मिलते ही उसी दिन मैनपुर के जो एसडीओपी साहब हैं, विकास पाटले सर, और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने साइबर सेल, तकनीकी टीम और लोकल अमले को मिलाकर विशेष जांच दल बनाकर अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस को दुकान के पीछे खेतों में मोबाइल पैकिंग सामग्री बिखरी मिली। यहीं से चोरों के भागने का रास्ता मिला। संभावना है चोर खेत के रास्ते से भाग निकले होंगे। इस इलाके में यह पहली सेंधमारी नहीं है। करीब 1 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अमलीपदर में भी चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की थी। हालांकि बैंक की सुरक्षा पुख्ता होने से वे कैश नहीं ले जा सके। पुलिस को शक है कि पिछले बैंक सेंधमारी केस के आरोपी या उनके साथी इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। मौके से मिली निशानियां और कार्यशैली इसी तरह की है। हालांकि जब तक पुलिस की जांच क्लियर नहीं हो जाती, तब तक इसमें ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। चोरी की योजना कोई अचानक नहीं बनी थी, पूरी रेकी और टाइमिंग तय थी। दीवार वहां कमज़ोर है, कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है और कब बाजार शांत होता है, सब पहले से पता लगा लिया गया था। घटना के बाद अमलीपदर के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहाँ के व्यापारियों का कहना है, लोगों का कहना है कि अगर चोरों को सज़ा नहीं मिली तो अगली बारी किसी और की भी हो सकती है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि हम रात में दुकान बंद करके भी डरते हैं। सीसीटीवी लगाने के बाद भी चोरी हो जाती है। प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। पुलिस अब टेक्निकल सर्विलांस पर काम कर रही है। सभी मोबाइल कंपनियों से IMEI नंबर ट्रैक कराए जा रहे हैं। एसडीओपी विकास पाटले सर का कहना है कि टीमें सक्रिय है, जल्द ही चोरों तक
पहुंच जाएगी। अमलीपदर में हुई यह सेंधमारी निश्चित तौर पर एक बड़ा सेंधमारी है। आपको बता दूं कि 7 साल बाद फिर वही दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों का आत्मविश्वास बताता है कि उन्होंने पहले से तैयारी कर ली होगी। जिस तरह से उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, या उन्होंने पहले से रेकी भी किया होगा। दीपावली के लिए लाई गई खुशियां अब चंद्र ठाकुर के लिए दर्द बन गई है। अब देखना होगा क्या पुलिस इस अंधेरे में छिपे उन चोरों तक पहुंच पाती है या नहीं। ये थी अमलीपदर से एक सच्ची कहानी, जहां चोरों की चालाकी ने उजाड़ दी मेहनत की दुनिया। देखते रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़, जहां हर खबर होती है जमीन से जुड़ी, जनता के हक की। इस खबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि लोकल टीवी के दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगले वीडियो में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।